यस नमस्कार, मैं नवीन कुमार यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज देखते हैं नरेशन। इस नरेशन चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजी में इसकी जरूरत पड़ती है। इससे कि पहले ये क्लास 10th का क्लास है, एक क्वेश्चन है जो कि द पेज फॉर लिविंग का चैप्टर है, मैं उसे बता दूं इससे पहले 2 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ, वो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे नरेशन पे। ये था क्वेश्चन है कि लुक एट वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लेसन व्हिच बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। 2 से 3 सेंटेंसेस है, मैं इसको 1 मिनट में बता दे रहा हूं। क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू दिल्ली went to Delhi and stayed there for 3 days. Second sentence, I spoke to Rajan about my visit to Mysore. इस सेंटेंस को देखिए, आई वेंट टू दिल्ली एंड स्टेड देयर फॉर 3 days। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस दैट वाज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। आपको देखना ये है, इसमें ये दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, और इस दिल्ली में ये प्रॉपर नाउन होने के नाते इसमें डी कैपिटल होना चाहिए। इन स्टेड ऑफ स्मॉल डी यू हैव टू राइट कैपिटल डी ऑफ द वर्ड दिल्ली। दिल्ली का फर्स्ट लेटर यानी बिगिनिंग लेटर डी होना चाहिए, यही इसका आंसर होगा। यही तो सही करने के लिए कहता है। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। कि ए नाउन दैट इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग, जो किसी खास व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान, जानवर या किसी भी आइडियाज को बताता है। पर्टिकुलर यानी खास जगह होगा, खास आइडियाज होगा या खास व्यक्ति होंगे, विचार होंगे। ये एक क्या है? खास जगह है, इसीलिए इसका कैपिटल डी होगा, फर्स्ट लेटर डी होगा। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है क्लास 10th का, मैं बता दे रहा हूं, इसीलिए आई वेंट टू दिल्ली, यही डी कैपिटल कर दीजिए। दिल्ली यही आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें। एंड स्टेट जैसा है वैसे ही लिख देना। स्टेट देयर फॉर 3 days। कंप्लीटेड। नेक्स्ट, इजी वे में आप ये कर सकते हैं। यू कैन से आई स्पोक टू राजन। सॉरी, यहां पर क्वेश्चन में आर स्मॉल है, मैंने कैपिटल दे दिया था लिखते वक्त। राजन में आर स्मॉल होगा, और यहां पर हम जब आंसर बनाएंगे तो इस आंसर में कैपिटल करना है, क्योंकि यह प्रॉपर नेम है। RAJAN, राजन। हाँ, राजन है। राजन जैसा है वैसा ही लिख देना। अबाउट माई विजिट टू मैसूर। मैसूर में एम कैपिटल कर दीजिए, MYSORE। हमने देखा इसमें 2 वर्ड है जो पर्टिकुलर
पर्सन एंड दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेस, इन दोनों के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देना है। यही तो हो गया प्रॉपर नाउन। इसी सब को कहता है, कुछ शब्द दिया भी हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। जैसे डबलिन है, बैटर्नसी है, लंदन, समरसेट, हरीस, जॉन, स्टुअर्ट, रेडफोर्ट, ताजमहल, हाई स्ट्रीट, स्पेन। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वी वेंट टू दिल्ली। Went to Delhi. University via अरुणा आसफ अली मार्ग। अरुणा आसफ, सॉरी ए छोटा है लिखा हुआ, आसफ, आसफ अली मार्ग, अली मार्ग। इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल कहाँ जरूरत पड़ेगी वहां कैपिटल लेटर कर दीजिए। इसे आप कर दीजिए यहाँ पे, ये दिल्ली का डी कैपिटल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट नेम है, ये कर दीजिए, अरुणा में ए कैपिटल कर दीजिए, आसफ अली और मार्ग, यानी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भाया अरुणा आसफ अली, ये क्या है, प्रॉपर प्लेस है, द नेम ऑफ ए प्रॉपर प्लेस। सो यू हैव टू यूज कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। सो यू हैव टू राइट with capital letter of the given proper noun। ओके, तो मैं लिख देता हूं, इसे आप लिख सकते हैं इसे। We went to Delhi, डी कैपिटल कर देंगे। यूनिवर्सिटी, यू कैपिटल, यूनिवर्सिटी वाया अरुणा, ए शुड बी कैपिटल, अरुणा आसफ, हियर ए शुड बी कैपिटल, आसफ अली मार्ग। ये हो गया, आपका आंसर कंप्लीटेड है। चलिए हम लोग चलते हैं, अब इसमें दिए हुए हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। यस, अब हम लोग चलते हैं, इसमें नरेशन है। नरेशन को दूसरे शब्दों में हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो पहले जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। हम देखते हैं कि जब स्पीकर के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों हूबहू उसी शब्दों में कह देते हैं तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब स्पीकर के मूल कथन को कुछ हेरफेर कर किंतु आशय को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हम जो कुछ भी बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है।
इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका अंग्रेजी में प्रयोग सही करने के लिए प्रैक्टिस आवश्यक होता है। इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो अंग्रेजी में ही आते हैं, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस अधिक होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट डिड ही से, तो इसका उत्तर देने के लिए हमें इनडायरेक्ट स्पीच के तरीके की सही जानकारी का होना आवश्यक है। इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग पढ़ते हैं। इसका इंपॉर्टेंस इंग्लिश में काफी अधिक है। आप न्यूज पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, उसमें आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजी सेंटेंसेस आपको डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं ना कहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग आज चलेंगे और इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसमें कुछ शब्द है उसको जानेंगे और पहचानेंगे। चलिए आते हैं हम लोग। तो चलिए, इसमें है सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया हुआ है, सिंपल पास्ट के बारे में बताया हुआ है, सिंपल फ्यूचर के बारे में बताया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात की गई है। इसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके रूल क्या है, इसके क्या रूल और रेगुलेशन है, इसको चेंज करने का क्या तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। पहले हम लोग अंतर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग और उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, he said I play football. इसमें देखिए दो पार्ट्स हैं, इसमें दो पार्ट्स हैं। इन दो पार्ट्स में एक है ही सेड और एक है आई प्ले फुटबॉल। इसे हम लोग जो इन्वर्ट कॉमा से बंद है ही सेड, इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई प्ले फुटबॉल, चूंकि ये स्पीकर के बातों को हूबहू उसी तरह रख दिया गया है। ही सेड ये कॉमा से बंद है, इन्वर्टेड कॉमा में आई प्ले फुटबॉल, हूबहू उसी तरह से सेम रख दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या होगा, तो इसको हम चेंज करके कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसे इसको हम चेंज करेंगे पहले, he said that he played football. हमने इसे कॉमा को हटा दिया और फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का यूज करके आई के बदले ही लिखा हूं मैं, प्ले के स्थान पे प्लेड और फुटबॉल हो गया, इन्वर्टेड कॉमास को मैंने हटा दिया। तो हम लोग पहचानने चले थे कि कौन डायरेक्ट स्पीच है और कौन इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क जानेंगे। मैंने देखा था फर्स्ट सेंटेंस में, ये तो चेंज किया हुआ है, ये फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ये वर्ब वाले सेंटेंस है, यानी ही सेड। मैं कहता हूं ही सेड, उसने कहा, आई प्ले फुटबॉल, ये कॉमा से बंद है, इसमें वर्ब है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैं डायरेक्ट स्पीच यहां से यहां था, इसको मैं साफ कर देता हूं, इसको समझिए पहले।
मैंने चेंज करके भी लिखा है ऐसे। अब यहां पर देखना ये है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट्स है इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट्स है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ये समझ लेंगे तभी आपको आगे जाकर इसे परीक्षा में मदद भी मिलेगी। और जब नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें समझने में मदद आपको वहां पर मिल सकती है। पहले समझिए, तब चेंज करिए और तब उसका मीनिंग जानिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, ये आई प्ले फुटबॉल रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे? मैंने इसे कहा था डायरेक्ट स्पीच का यह सेंटेंस है। और जब इसको दो पार्ट में, जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट्स हैं, एक पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा का बाहर वाला पार्ट, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसा दिया हुआ है कि आप यदि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज करते हैं तो यह गलत नहीं है, वह सही है। आजकल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का ही प्रयोग किया जा रहा है, तो यह गलत नहीं होगा। और मैंने इसको चेंज किया है, ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। ये फर्स्ट रूल है, दिया हुआ है बुक में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट, तो मैंने ऐसा ही किया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो या पास्ट टेंस में हो ऐसे कह लीजिए, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल प्रेजेंट में हो तो इसे सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको हम चेंज कैसे किए? ही सेड दैट, अब ये सिंपल प्रेजेंट में है, इस सिंपल प्रेजेंट को आप सिंपल पास्ट में कर दीजिए। दैट यहाँ पर मैंने यूज किया, दैट ही प्ले को प्ले सब्जेक्ट सेकेंड वर्ब फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और प्लस V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहां पर मैंने यही किया ना, ये क्या था? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट का टर्म, ये है रूल। और इसमें देखते हैं हम लोग, ही प्लेड फुटबॉल यानी ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट तो होगा ही। तो इसको हम लोग जानने के लिए टेंस का भी जानना जरूरी है। इसे जानने के लिए अब टेंस नहीं जानेंगे तो जानना नामुमकिन है, ये हम लोग समझ नहीं सकते। इसीलिए इससे पहले टेंस भी जानना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, चैप्टर में दिया हुआ है, फिर हम लोग जब टेंस का क्लास करेंगे उसमें आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल प्रेजेंट में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सिंपल पास्ट में कर दिया जाना चाहिए। यही इसका रूल है। सेकंड रूल हम लोग देखते हैं, इसका क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो हम ये 2 और 3 देखते हैं, फिर आगे मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, फिर सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यानी यही रूल्स है और इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं 5 मिनट में। आइए देखते हैं, ये पहला था, ये सेकंड में वो
बता दे रहा हूं एक एक करके। ये तो फर्स्ट था, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में बदल दिया। देखते हैं 2 नंबर। यदि मैं बोलूं ही सेड टू मी और शी सेड टू मी, सेड टू मी रेखा इज सिंगिंग, रेखा इज सिंगिंग। शी सेड टू मी रेखा इज सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं लिख देता हूं यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी है सिंपल प्रेजेंट। इसको हम लोगों ने बदला सिंपल पास्ट। अब देखते हैं 2 नंबर में, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो इसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। क्या है? सी टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा। मी दैट रेखा वॉज सिंगिंग। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। इतना आसान है। चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड रूल्स क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 3 नंबर में। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने कहा है प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो रवि सेड, सेड को सेड लिखा, दैट इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। ही हैड सीन अ टाइगर, ही हैड सीन अ टाइगर। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। नेक्स्ट है माय फ्रेंड सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। सुनने से ही पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। माय फ्रेंड सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो इसको हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई सॉ ए टाइगर, आई सॉ ए टाइगर। यहां से यहां तक देखते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच, मेरा मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, ये ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। हम लोग देखते किसको है, ये देखिए किसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, पॉइंट आउट में कर रहा हूं ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है। जब रिपोर्टेड स्पीच यदि रहे सिंपल पास्ट में, हमने बात किया है रिपोर्टेड स्पीच की, जब रिपोर्टेड स्पीच में ये कंडीशन रहे तो हम लोग उसको चेंज करके इस तरह से करते हैं। आई सॉ ए टाइगर, ये हो गया सिंपल पास्ट, और इस सिंपल पास्ट को हम लोग किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। ही सेड टू मी दैट, और देखिए यहाँ पर कॉमा के स्थान पे दैट मैंने दिया है, आई को चेंज किया ही में, और आई सॉ, तो ये ही हैड सीन अ टाइगर। ये पास्ट परफेक्ट का रूल होता है ना, सब्जेक्ट हैज, हैव और V3, तो मैंने वही तो कर दिया, ही हैड सीन अ टाइगर, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने देखा ये 5 है, एक और बचा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस का, उसको हम लोग देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस,
तो नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर में ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो मैं लिखा हूं ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्लेइंग, ये हो गया आई वाज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में था, इसको हम लोगों ने क्या किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। एक बार और देख लीजिए, ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब, ये रहा रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो इससे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच हो तो हम लोग ये रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं शुरू से लेकर के। यदि डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इसे सिंपल पास्ट में कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। फिर सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इस तरह से ये रूल्स खत्म हो गए और कुछ ऐसे शब्द हैं जो नजदीक वाले शब्द उसके दूर वाले शब्द से कैसे चेंज होगा हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और सारे रूल्स हैं, चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ सेंटेंस है, चेंज ऑफ टेंस हम लोगों ने ये देखा, और कुछ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं, चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ पर्सन, ये सब कैसे चेंज होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।